शिव प्रसाद जी, कल आपने नामांकन किया है मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से। कैसा रहा आपका नामांकन? अच्छा रहा। खूब लोगों का जन समर्थन रहा। हमारे पार्टी कार्यकर्ता, हमारे सर्जन सुखा पार्टी कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता, सभी लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे। चुनाव आपकी जो टक्कर है, समाजवादी राजघराने की बहू से टक्कर है, तो कैसा देखते हैं चुनाव? नहीं, चुनाव निश्चित रूप से हमारा अच्छा है। समाजवादी राजघराने के लोग तो मैनपुरी में 40 वर्षों से शासन कर रहे हैं और मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र 75-80% घोसी यादव बहुल है। मैनपुरी में 75-80% घोसी यादव होने के बावजूद भी सैफई परिवार ने पूरे मैनपुरी के किसी भी व्यक्ति को, घोसी यादव को, एक भी सांसद, एक भी एमएलसी, एक भी स्टेट मिनिस्टर, एक भी निगम का चेयरमैन, कोई भी सम्मान नहीं दिया। जो भी किया अपने कमरिया समाज के लोगों के लिए किया। तो वहाँ का घोसी यादव समाज बहुत ही कुंठित है, बहुत ही पीड़ित है और सैफई परिवार की नाइंसाफी और एक प्रकार के मैं कहूँ गद्दारी से घोसी यादव बहुत ही नाराज है। वो विकल्प तलाश रहा है। शिव प्रसाद जी, काफी लंबा राजनीतिक अनुभव है आपका। आप विधायक भी रह चुके हैं जी पटना जी से। जी। तो उस समय की राजनीति में अब की राजनीति में क्या अंतर पा रहे हैं आप? ऐसा है, आज के पहले की राजनीति और आज की राजनीति में मैं अपने घोसी यादव समाज की बात करता हूँ या सर्व समाज की बात करता हूँ। पहले लोग इतने जागरूक नहीं थे। पहले लोग अंधविश्वास करते थे, भरोसा करते थे कि नहीं। आज लोग चाहते हैं कि अगर हम आपको वोट दे रहे हैं तो आप हमें क्या दे रहे हैं। वही हमारा घोसी यादव समाज भी चाहता है कि हम यदि आपको 40 साल से वोट दे रहे हैं तो आप उसके बदले में हमको लाचारी, उपेक्षा, अपमान, तिरस्कार और हक को वंचित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम, अब विकल्प मिला है हमको, घोसी यादव प्रत्याशी आया है मैनपुरी लोकसभा में, तो निश्चित रूप से वो हम हमारा चयन करेंगे। बसपा ने पहले साकी को टिकट दिया था जी। और टिकट काट दिया गया, वो भाजपा में शामिल हो गए हैं हम्म। गुलसिंह जी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा ये अपना पार्टी का और उनका मामला है। क्या बात रही, क्या बात नहीं रही, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैनपुरी लोकसभा में यादव के बाद नंबर 2 पर साक समाज आता है और साक समाज को सपा के लोगों ने भी अपमानित किया। आलोक साक जी को मैनपुरी लखनऊ बुला करके एमएलसी बनाने के लिए पूरी तैयारी की और उधर से बेचारे वो मन मार करके चले आए। वही भाजपा की स्थिति है। भाजपा ने भी लगातार, भाजपा साख प्रत्याशी दिया करती थी। इस बार भाजपा ने साख प्रत्याशी को सम्मान नहीं दिया, साख प्रत्याशी को नहीं दिया। तो निश्चित रूप से साख समाज जो है वो महात्मा गौतम बुद्ध का अनुयायी है और महात्मा गौतम बुद्ध से बहुजन समाज पार्टी बहुत ही प्रेरित है। चाहे वो अंबेडकर साहब हों और चाहे वो मानवर कांसीराम साहब हों, चाहे वो बहन जी हों, बहुजन समाज पार्टी पूरी महात्मा गौतम बुद्ध की विचारधारा से प्रेरित है। तो बसपा और साख समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मुझे भरोसा है कि इस विचारधारा को मान करके साख समाज के लोग हमें अपना आशीर्वाद देंगे। शिव प्रसाद जी, आपका आरोप है कि समाजवादी पार्टी जो है मतलब घोसी कमरियावाद अपनाती। कोई ताजा ऐसा उदाहरण देना चाहेंगे आप जिसमें घोसी समाज को चोट पहुंचाई हो समाजवादी पार्टी ने? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि राम गोपाल जी ने पूरी दम लगाकर हरिओम जी को टिकट नहीं लेने दी। तो समाजवादी पार्टी अपने दलों से तो घोसी यादवों को कुछ देती नहीं। अब अगर दूसरे दल भी देना चाहते हैं तो ऊपर से वो कंप्रोमाइज कर लेती है। वो तो मैं बहन जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब जब यादव समाज संकट में आया है और उनके लीडर संकट में आए हैं तो बहन जी ने सहारा देकर के उनका सम्मान बढ़ाया है। एक बार रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, भालचंद यादव, मित्रसेन यादव, डीपी यादव, इन सबके समाजवादी पार्टी ने टिकट काट दिए थे, सबके टिकट काट दिए थे। तो लेकिन बहन जी ने इन सबको टिकट दे दिया था, ये सब जीत करके आए थे। वही स्थिति हमारी भी है। हमको बहन जी ने
हम पर मुलायम सिंह जी ने 19 मुकदमे लगाए, 4 महीने की जेल भिजवाई, 4 महीने की जेल भिजवा करके हमको बहन जी ने अपना आशीर्वाद दिया, और बहन जी ने हमको भरतना से टिकट दिया, हमको विधायक बनवाया। वही स्थिति यहाँ भी, जब मैं यहाँ अकेले अपनी सर्वजन सुखाय पार्टी को लेकर के मैं संघर्ष कर रहा था, मैंने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, तो बहन जी ने ये देखा कि अकेले संघर्ष कर रहा है, तो बहन जी ने मुझको बुलाकर कहा कि तो अकेले संघर्ष ना करो, हम आपका साथ देते हैं, हम आपका सहारा देते हैं। तो मैंने कहा बहन जी हम अपनी पार्टी चलाते हैं। बोले कोई बात नहीं, हम तुम्हारा साथ देते हैं, अपनी पार्टी चलाओ और हम आपका साथ देते हैं, आप अच्छाई के लिए लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, ठीक है। शिव प्रसाद जी, काफी लंबे समय से मैनपुरी में आप सक्रिय हैं, जानकारी मिली है मैनपुरी के कई गांव में आप लगातार दौरा कर रहे हैं, चुनाव से पहले से दौरा कर रहे हैं, चुनाव घोषित भी नहीं हुआ था, उससे पहले से आप गांव-गांव घर-घर जा रहे हैं। हाँ, एक वर्ष कैसा रुझान मिल रहा है, क्या उम्मीद? 1 वर्ष लगे। घोसी यादव समाज हमारी जब बात सुनता है और समझता है, वो हमको समर्थन देने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि हमारा घोसी यादव भी लीडर बनना चाहिए। सैफई परिवार ने पूरे उत्तर प्रदेश के सभी घोसी यादव लीडर्स को बर्बाद करके रखा है। आज की तारीख में घोसी यादव में कोई भी हमारा लीडर बचा नहीं है। ये सभी जगह अपना ही राज्य स्थापित करना चाहते हैं। सैफई परिवार ने अपने परिवार के अलावा किसी एक भी यादव को टिकट नहीं दिया है। 9.5% की घोसी यादव की आबादी वाले समाज को एक भी टिकट नहीं दिया, किसी दूसरे यादव टिकट नहीं दिया, सब केवल अपने परिवार को। ये क्या है? ये तो बेशर्मी है, एक प्रकार की बेशर्मी है कि पूरे समाज का वोट लेते हो, देते आप उसको कुछ नहीं हो, उसे ठेंगा दिखाते हो। तो कोई आज के जमाने में इतना कोई नासमझ थोड़ी रहा है, यादव समाज भी समझता है। निश्चित रूप से यादव समाज बदला लेगा इस चुनाव में। शिव प्रसाद जी, तो अब जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? जी, जनता के बीच में हम सबसे पहले एमएसपी, जैसे पंजाब और हरियाणा का किसान खुशहाल है, और वो इसलिए खुशहाल है कि वहां पर एमएसपी 100% किसान को मिलती है। उत्तर प्रदेश की जनता को भी 100% एमएसपी पर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, 100% एमएसपी पर अगर फसल उसकी बिके तो उत्तर प्रदेश का किसान भी खुश हो सकता है। दूसरा ये है कि भाजपा गवर्नमेंट कह रही है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो सभी सरकारी विभाग फायदे में होने चाहिए, और सरकारी विभाग अगर फायदे में हैं तो सरकारी विभाग सीधे भर्तियां क्यों नहीं करते, आउटसोर्सिंग से भर्तियां क्यों करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस से भर्तियां क्यों करते हैं। इस आउटसोर्सिंग से भर्तियां की जाएंगी तो कॉन्वेंटेड इंग्लिश मीडियम पढ़े लिखे बच्चे उसमें आ पाएंगे, लेकिन अगर डिपार्टमेंट से भर्ती की जाएंगी तो हमारे गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, मध्यम वर्ग के बच्चे उसमें भर्तियां आ जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह मजाक बना के रखा है। आपने पुलिस में तो होमगार्ड बना दिए, एजुकेशन में तो शिक्षा में तो बना दिए, फौज जैसी सम्मानजनक नौकरी जहां बेचारे अपनी जान जोखिम में डाल करके बॉर्डर पर रहते हैं, उस फौज की नौकरी में भी आपने 4 वर्ष का अग्निवीर योजना लागू कर दी। तो ये क्या है? पूरे सिस्टम को खराब करना चाहते हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के मैं एक मुद्दा हमारा और मुख्य मुद्दा है कि इस देश का कोई भी नागरिक हो, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का हो, यदि उसने 60 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है तो उसका बुढ़ापा काटने के लिए हम 20,000 रुपए प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के मैं जाऊंगा। मैनपुरी में तो हल्ला बोल एक मुख्य मुद्दा है भाई साहब, हल्ला बोल मुख्य मुद्दा है। मैनपुरी का आम जनमानस सैफी परिवार के हल्ला बोल से, उनके गोत्र के हल्ला बोल से बहुत ही भयभीत है। तो मैनपुरी तो एक बहुत अच्छा वैक्यूम है हमारे लिए कि एक और हल्ला बोल का कल्चर है, एक और सामंतवाद है। निश्चित रूप से मध्यम वर्ग के लोग, बैकवर्ड के, एससी के, माइनॉरिटी के लोग हमारे जैसे व्यक्ति को पसंद करेंगे। शिव प्रसाद जी, बसपा सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी क्या मैनपुरी में रैली करेंगे? 2 मई को बहन जी की रैली निश्चित है। बहन जी 2 मई को मैनपुरी में आ रही हैं। उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया है कि हम आपकी रैली करेंगे, और आनंद जी भी करेंगे। एक बहुत अहम प्रश्न है कि डिम्पल से उनके क्षेत्र के लोग नहीं मिल पाते। जयवीर सिंह जब विधायक बने तो उन्होंने आवास बना लिया। ऐसा कुछ आप करें जो कि लोग आपसे मिल सके। ऐसा है, डिम्पल जी कभी नहीं मिली,
ना आगे भी मिलेंगे, क्योंकि आम आदमी वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। जी जयवीर सिंह जी ने जहां आवास बनाया है वहां पत्थर बिक रहा है, जी वहां पत्थर बिक रहा है, तो पत्थर खरीदने के लिए लोग जाते हैं। लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं कि जी मेरी तो घोसी यादव समाज के घर घर में वहां रिश्तेदारी है, मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, बुआएं हैं, घर घर रिश्तेदारियां हैं। और अगर जनता हमको सेवा का मौका देती है तो मैं वहीं रह करके वहीं मकान बनाऊंगा, वहीं रहूंगा भी और जनता की सेवा करूंगा, उनके दुख दर्दों में शामिल होऊंगा। शिव प्रसाद जी, आखिरी सवाल, मैनपुरी क्षेत्र के लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैनपुरी क्षेत्र के मतदाताओं से मेरी अपील है कि वे ऐसे प्रत्याशी को चुने जो कमजोर हो। रावल रथी बिरथ रघुवीरा, ये डिम्पल और मंत्री जी भाजपा के, सपा भाजपा के दोनों प्रत्याशी, ये बहुत साधन संपन्न लोग हैं। ये हर प्रकार से आपको लोभ लालच प्रलोभन देंगे, लेकिन सबसे कमजोर प्रत्याशी तो इनमें मैं ही हूं। मेरा तो जहां चाहे वहां कुर्ता पकड़ खींच लीजिए, जहां चाहे वहां हमको बुला लीजिए। तो मेरी तो प्रार्थना यही है कि हमको अपना आशीर्वाद दें, हम पूरे तन मन से आपकी सेवा करेंगे, मैनपुरी जनता की सेवा करेंगे और विकास करेंगे, उद्योग धंधे लगाएंगे, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे और सैफई की जो हल्ला बोल कल्चर है, जो भय व्याप्त किया है सैफई के लोगों ने, उसको खत्म करने का काम करेंगे।